राधिका अपने कमरे में नहीं मरी है, कहीं और ही खून हुआ उसका। उसके बाद उसे उठाकर हॉस्टल में लाया गया है। सर लाश को लेके कोई हॉस्टल में आया, कोई आवाज नहीं, किसी ने देखा नहीं। लेकिन वो बाहर गई कब? रात को 8 बजे तो वो अपने बिस्तर पे बीमार पड़ी हुई थी ना। हम राधिका की लाश को उसके पेरेंट्स को दे सकते हैं? जी सर। ठीक है, तुम उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दो। सर। या कमरे में दीवार पे जो उंगलियों के निशान है उसे ध्यान से प्लास्टर के साथ निकाल दो। और मैंने सुना है कि सूखे हुए खून में भी कुछ होता है जिसका डीएनए टेस्ट कर सकते हैं। हाँ सर, कभी कभी तो ये भी पता चल जाता है कि खून और निशान आदमी के हैं या औरत के। गुड, जाओ निकाल दो खून के निशान। जी सर। और हाँ, वो राधिका को जितने भी कॉल आए हैं या उसने जिनसे भी बात की उन सबकी लिस्ट बना ली। लिस्ट बना लिए सर। उससे आखिरी कॉल कितने बजे आया था? सर रात 8:30 बजे। 8:30 बजे, यानी खून होने से 7-8 घंटे पहले। लेकिन गौतम, मैं समझी नहीं, तुम अंदर क्यों नहीं आना चाहते? शिखा, ये अभिज्ञान का केस है, मुझे नहीं लगता मुझे अंदर जाना चाहिए। लेकिन अभिज्ञान माइंड नहीं करेगा। जानता हूँ, लेकिन मेरे डैड माइंड करेंगे। शिखा, उनके लिए प्रोटोकॉल सब कुछ है और वो मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन गौतम, जो इन्फॉर्मेशन मैं अभी को देने जा रही हूँ वो तुम्हारे वजह से हासिल हुई है। आई नो, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन जरूरी है। इन्फॉर्मेशन कौन लेके आया ये तो जरूरी नहीं। तुम उसे फोन करो। मुझे तुम्हें राधिका मर्डर केस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी। हाँ, अंदर आ रही हूँ। शिखा, बस ख्याल रखना कि अभिज्ञान के सामने मेरा नाम ना है। डोंट वरी। हेलो, तुम हो कहाँ? बाबा, मैं हमारी कैंटीन में हूँ, चाय पीने आया था। पी रहा हूँ। ठीक है बाबा, कोई जरूरी बात थी? बस यही कि आज तुम्हारा पहला दिन है ड्यूटी पर। इस शहर में बड़ी अच्छी खबर है। मैं चाहता हूँ कि आज हम लोग शाम 7 डिनर करें, तो टाइम पे घर आ जाना। जी बाबा। हैव अ नाइस डे। अभी शिखा, बैठो। बोलो शिखा, तुम राधिका के मर्डर केस के बारे में कुछ बताने वाली थी। वो मैं राधिका के कॉलेज गई थी, वहां पर कुछ बैचमेट से बात हुई। वो लोग क्या बोलेंगे शिखा? उनकी तो जैसे जबान पे ताले लग गए हैं। नहीं अभी, उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई हैं। क्या बताया उन्होंने? एक लड़का था, सुधीर। एक मिनट, कम विद मी। दीवारों के भी कान होते हैं शिखा। खैर, तुम बताओ, क्या बोल रही थी तुम? सुधीर और राधिका स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव थे। धरने, प्रोटेस्ट, कैंडलाइट मार्चेस। इनफैक्ट हाल ही में एक अनशन पर बैठे थे करप्शन के खिलाफ। वो लोग काफी क्लोज थे। They were like a team. ये आजकल के स्टूडेंट्स मुझे समझ में नहीं आते शिखा। जब मैंने अपनी टीम को उनके कैंपस में भेजा पूछताछ के लिए, तो उन लोगों ने उन्हें कुछ नहीं बताया। तुम्हें इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ दी थी। वर्दी से लोग डर जाते हैं, और वो लोग सिर्फ स्टूडेंट्स हैं। उनके दुश्मन नहीं शिखा, उनके ही कॉलेज में मर्डर हुआ है, जिसे सॉल्व करने के लिए हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं। काम डाउन अभी। अब हमें सुधीर के बारे में पता चल गया है ना, और सुधीर इस केस की इम्पोर्टेंट कड़ी है। उसे जरूर कुछ पता होगा। अगर पता है तो उसे हमारे पास आना चाहिए था। या हो सकता है कि उसने कुछ ऐसा किया हो जो हम नहीं जानते। मतलब? शायद उसी ने राधिका का खून किया।
हम जल्दी ही सुधीर को ढूंढ लेंगे। अब या तो वही इस केस को बंद करेगा या नई फाइल्स ओपन करवाएगा। गौतम आ गया मेरा राजकुमार। अरे मेरी प्यारी सी माँ, आपके इस प्यारे से चेहरे को और इस आवाज को, कि आ गया मेरा राजकुमार। इसको तो मैं सबसे ज्यादा मिस करता था माँ, चंद्रपुर में। बाबा आ गए? हाँ, पता नहीं आज क्या हुआ, जल्दी आ गए। बाबा ने मुझे भी फोन किया था कि घर जल्दी आ जाना, खाना साथ में खाएंगे। अच्छा, क्या बात है भाई, तुम्हारे वापस आने से तुम्हारे बाबा तो वाकई सुधर गए। और कैसा रहा पहला दिन ड्यूटी का? नॉर्मल माँ, रूटीन। सबसे मिला, स्टेशन की फाइलें वगैरह चेक करना और एरिया की डिटेल्स लेना। एक भी खास बात नहीं हुई? पुलिस वालों का काम इतना बोरिंग कब से हो गया? ओहो, अब आप आते ही शुरू मत हो जाना। चुप कर बातें सुन ली ना हमारी। पुलिस वालों का काम ही है खबर रखना। पता नहीं कब कोई बदल जाए, झूठ बोल दे, सतर्क रहना पड़ता है। अच्छा ठीक है ठीक है, गौतम जा तू फ्रेश हो गया, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं, खाना नहीं खाएंगे, पहले चाय पिलाओ। अभी अभी आया है, चाय पिलाओ, बैठो। अरे गौतम शाम को चाय नहीं पीता। अच्छा, कब से? पहले से। आपको भी पता है, फिर भी आप पूछ रहे हैं। पूछ तो लो। क्या पता नए शहर की नई ड्यूटी में नई आदतें भी लग गई हों। नमस्ते जी, बैठिए। सर, हमें पता चला है कि आप लोगों को शक है कि सुधीर ने राधिका को मारा है। देखिए, दरअसल बात यह है कि कौन से सुधीर की बात कर रहे हैं आप? वो कुमार जी का बेटा? हाँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है? हाँ, वो तो राधिका को बचपन से जानता है, हमारे पड़ोसी थे कुमार जी। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सुधीर ने राधिका को मारा है। फिलहाल हमें कुछ नहीं पता है। सिर्फ इतना है कि राधिका और सुधीर अक्सर साथ दिखाई देते थे और वो उसका काफी करीबी दोस्त था। सुधीर कहीं मिल नहीं रहा है, हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं। जब तक वो मिलेगा नहीं, तब तक ये नहीं पता चलेगा कि वो इस केस में इन्वॉल्व है या नहीं। इसलिए सबसे पहले उसका मिलना जरूरी है। जब से राधिका का मर्डर हुआ है, तब से सुधीर गायब है, किसी ने नहीं देखा उसे। राधिका ने 1-1.5 साल पहले बताया था कि सुधीर उससे टकराया था। बस इतना ही हमको पता है सर। सुधीर करता क्या है, कहाँ रहता है, किसी कॉलेज में पढ़ता है? इसके बारे में तो कभी कुछ बात ही नहीं। तुम्हें राधिका ने कुछ बताया था? नहीं, कभी नहीं। देखिए प्लीज याद कीजिए, क्या कभी राधिका ने बताया नहीं कि वो सुधीर को कहाँ मिली या मिलती थी? क्या वो कभी उसके घर गई थी? ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए, मेरा मतलब यह है कि सुधीर का मिलना बहुत जरूरी है। उसके मिलने से हमें बहुत कुछ पता चल सकता है। हाँ, मीरा गांव ईस्ट में किसी के यहाँ पेइंग गेस्ट रहता है। वो किसी बड़े मॉल के सामने रहता है। सुनो जी सर। इस बिल्डिंग में पीजी अकोमोडेशन है? जी सर, 2-3 फ्लैट में रहते हैं। उनमें से किसी को नाम से जानते हो तो? नहीं सर। ठीक है, चलो। एक्सक्यूज मी जी। आप इसी बिल्डिंग में रहते हैं? जी हाँ। यहाँ कुछ लड़के पीजे अकोमोडेशन में रहते हैं, कुछ आइडिया है कौन से फ्लैट में रहते हैं वो लोग? फर्स्ट फ्लोर 14-17 और सेकंड फ्लोर 28। आप उनमें से किसी सुधीर नाम के लड़के को जानते हैं? अरे वो सुधीर मेरे सामने वाले फ्लैट में रहता है, 17 नंबर। सुधीर? सुधीर यहाँ नहीं है। क्यों, क्या हुआ? सुधीर कहाँ है? सर वो तो कल रात को ही अपना सामान लेकर चला गया था। चला गया? कहाँ गया? सर वो तो मुझे नहीं पता है। कल रात को काफी लेट आया था वो, काफी टेंशन में लग रहा था।
उसने अपना सामान बांधा और वो चुपचाप चला गया सर। कोई आइडिया है कहाँ गया होगा वो? उसका और कोई ठिकाना है इस शहर में? इसके बारे में तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। कैसे गया था वो? कुछ सामान था उसके हाथ में? हाँ सर, एक हेवी बैग था और एक बैकपैक था। अच्छा, नीचे से रिक्शा, टैक्सी क्या लिया? रिक्शा से गए थे। इनफैक्ट मैं उसे कुछ रिक्शा तक छोड़ने गया था। यहाँ पे नीचे एक चाय की टपरी है, वहीं से रिक्शा पकड़ी थी हमने। अरे पुलिस! पुलिस? नमस्ते साहब, जुआ नहीं खेल रहे थे, बस ऐसे ही टाइम पास। इनमें से कोई था? साहब यही है, इसने ही कल रात को स्वेटर पहना हुआ था। ये लो, ठंड में स्वेटर पहन लिया तो कोई गलत किए? तुम्हारा नाम क्या है? प्रकाश। तुमने रात को यहाँ से किसी सवारी को लिया था? तकरीबन 2 बजे के आसपास? हाँ साहब, कल रात से के एक भाड़ा उठा था। वो लवंडा 20-25 साल का होगा। ओकरे हाथ में एक बड़ा अटैची और बैग था। हाँ सर, वही सुधीर है। तुमने उसे उतारा कहाँ था? 20 सड़क पे। हाँ मतलब किस इलाके में? वह हाईवे पे, वह लाल बत्ती क्रॉसिंग के 2 किलोमीटर बाद चकाला मोड़ सुनसान एरिया पे। क्यों? उसने अचानक हमको बोला स्टॉप, भाड़ा दिया और उतर गया। हमको समझ में नहीं आया 20 सड़क पे काहे उतर गया, लेकिन वही खड़ा रह के जोर से चिल्लाया, चल जा, भाड़ा मिल गया ना। हम चला गया साहब। उसने रिक्शे में बैठने से पहले बताया था कि वो कहाँ जाना चाहता है? वह साहब कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट राइट करता रहा साहब। वेरी गुड। विकास सर, तुम सबको अपना नंबर दे दो। जी सर। और आप सबको कुछ भी पता चले तो इन्हें इन्फॉर्म कर देना, ओके? मैं आप लोगों को कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। किसी का खून हुआ है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग पुलिस की मदद करें। साहब हम लोग जरूर पता करेंगे और पुलिस की मदद जरूर करेंगे साहब। थैंक यू। लेट्स गो। कहाँ गया होगा सुधीर? इतनी एहतियात से कहाँ गायब हो गया वो? क्या बात है, अब तक तैयार नहीं हुए? ड्यूटी पे नहीं जाना? बाबा मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बताओ। वैसे भी उतना ही बताते हो जितना बताना है। बाबा आई एम सॉरी, मैंने कल आपसे झूठ बोला था। जब मैंने आपसे कहा कि मैं चाय पी रहा हूं तो मैं एक्चुअली आपके ऑफिस के बाहर ही था। मैं अपनी फ्रेंड शिखा का वेट कर रहा था। वो अभिज्ञान से मिलने आई थी, उसको राधिका के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी। आई मीन राधिका मर्डर केस के बारे में। वो अभिज्ञान को बताना चाहती थी और मैं सिर्फ उसका वेट कर रहा था। अच्छा लगा, तुमने खुद मुझे बता दिया। लेकिन ऐसे काम ही क्यों करने के झूठ बोलना पड़े, वो भी अपने ही बाबा से? और मैंने कहा था ना तुमसे कि जो केस तुम्हारा नहीं उससे दूर रहो। मैं सिर्फ अभिज्ञान की मदद करना भी तुम्हारी ड्यूटी में है, लेकिन दूसरे ऑफिसर्स की नहीं। अपना काम करो, आम आदमी की मदद करो। दूसरे ऑफिसर्स के काम में क्या दखल देते हो? और तुम जानते हो इस काम में डिसिप्लिन जरूरी है, प्रोटोकॉल जरूरी है। हर आदमी को एक काम दिया जाता है, उसे वही काम करना है। मुझे इन डिसिप्लिन से सख्त नफरत है और मैं अपने बेटे से भी ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। आई एम सॉरी बाबा। जाओ, तैयार हो जाओ। जी। सर चकाला वाले मोड़ पे मैंने उतारा, फिर इसने लाया। तुमने कहाँ उतारा था सुलखे को? यही गेट पे सर, यही कॉलोनी में तो लेके आया था उसको। तो तुमने देखा नहीं वो यहाँ किस बंगलों में गया है? नहीं साहब, नहीं देखा। उसके बाद तो मैं निकल गया था। कोई बात नहीं, तुम दोनों वहाँ गेट पे इंतजार करो। जी साहब। आदित्य, हम लोग सेंसस विभाग से हैं, समझे? हर घर में कितने लोग हैं, उनकी उम्र क्या है, वगैरह वगैरह, इस तरह के सवाल पूछते हैं, जिससे किसी को शक भी नहीं हो। चले काम पे लगे।
जी कहिए। जी मैं सरकारी सेंसस विभाग से आया हूँ। घर में जितने भी बुजुर्ग हैं उनकी उम्र वगैरह के बारे में इस फॉर्म में लिखना है। जी घर पर कोई नहीं है, सब लोग बाहर गए। कोई बात नहीं, थोड़ा सा पानी पिला देंगे? दरअसल बाहर गर्मी बहुत है। ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं लेकर आता हूँ। सुधीर, हाँ रुको, सुधीर रुको।